हाय एवरीवन, मैं हूँ मोनिका। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी के बारे में। ये जर्नी जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये क्या होती है, कैसे शुरू होती है और कैसे ख़त्म होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जर्नी की शुरुआत होती है हमारे सेपरेशन से। जो सेपरेशन होता है डीएम डीएफ से, जब हमें अपने डीएम डीएफ से सोल शॉक मिलता है और हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, तो वो जो रास्ता अलग हुआ था वो ट्विन फ्लेम जर्नी का रास्ता होता है, जो हमें एंड पॉइंट तक यानी कि यूनियन तक लेके जाता है और वहाँ पर हम दोनों के रास्ते फिर से एक हो जाते हैं। तो ये जो बीच की जर्नी होती है, अब जर्नी पहले तो समझ लीजिए कि छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। इंडिविजुअल के केसेस के ऊपर डिपेंड करती है, उनके कर्मा के ऊपर डिपेंड करती है, उनके डीएम डीएफ के भी कर्मा के ऊपर डिपेंड करती है। तो जर्नी की लेंथ कितनी होने वाली है, ये तो डिपेंड करता है केसेस टू केसेस पर, जो बिल्कुल भी बताया नहीं जा सकता। और एक और बात, इस जर्नी में कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, ट्रस्ट मी। ये एक कछुए की तरह ही स्लो स्लो चलती है और धीरे धीरे इवॉल्व होती है। वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना आपने, बिल्कुल उसी की तरह। हाँ, फास्ट ट्रैक तब हो सकता है जब अवेकनिंग पूरी हो जाती है और हम अपनी यूनियन की तरफ आ जाते हैं, तब वो कछुआ जो है स्पीड पकड़ने लगता है और जीत जाता है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, इस जर्नी में कोई फास्ट ट्रैक नहीं है। ओके, तो प्लीज़ मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ करेज टू बी इन दिस जर्नी, क्योंकि ब्रेक पॉइंट भी बहुत आते हैं आपको तोड़ने के लिए, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। और एक और चीज़ होती है, जब ये जर्नी बिगिन होती है, जिसको भी ये जर्नी पहले मिली हो, डीएफ को मिली है, डीएम को मिली है, 99% केसेस में तो ये जर्नी डीएफ को ही मिलती है। तो जो डीएफ्स होती हैं, जब ये जर्नी उनकी बिगिन होती है, तो जैसे एक बोलते हैं ना कि हम आँखों से सीधा भी देख सकते हैं, राइट भी देख सकते हैं, लेफ़्ट भी देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते, बट 3 डायरेक्शंस में तो हम देख सकते हैं। तो डीएफ जो होती हैं, उनको जो सोल शॉक मिलता है अपने डीएम से, तो उनके आगे देखने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है। और राइट साइड से जो वो देख सकती हैं, जो उनकी सोल फैमिली होती है, वहाँ से भी उनको ब्लॉक मिलता है। और जो लेफ़्ट साइड है, जो वो देख सकती हैं, जो उनके कार्मिक्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ से भी उनको ब्लॉक मिलता है। उनको तीनों डायरेक्शन से ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस जर्नी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करें। दैट्स इट। उनको तो जब वो बिगिन होता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो देयर इज़ नथिंग टू पैनिक, दैट इज़ द वे हाउ इट गोज़ फॉर एवरीवन। तो सिर्फ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि डिवाइन पार्टनर से भी शॉक मिला, सोल फैमिली भी अजीब बिहेव कर रही है, कार्मिक्स और फ्रेंड्स भी अजीब बिहेव कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। वो ऐसा ही होता है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो इट्स ओके। अब समझते हैं कि ये जर्नी क्यों मिलती है और ये जर्नी कब ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हमारा सेपरेशन होता है, तो जो डीएम और डीएफ है, अगर हम दोनों को सामने खड़ा कर दें एक दूसरे को, तो अगर आप देखेंगे ना दूर से, तो जो डीएम है ना, वो काफ़ी ऊपर की तरफ होता है और जो डीएफ होती है वो बिल्कुल नीचे की तरफ होती है। दैट्स हाउ द सीसॉ इज़। वो ऊपर है और डीएफ नीचे है। यही 99% केसेस में होता ही होता है, यही सीन देखने को मिलता है अगर हम दूर से देखेंगे तो। डीएम ऊपर की तरफ है और डीएफ नीचे की तरफ है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ना याद करने की कोशिश कीजिए, जब सेपरेशन हुआ था तब आप क्या फ़ील कर रही थी, कितना लो फील कर रहे होंगे, कितना वीक महसूस कर रहे होंगे, आपको रोना आ रहा होगा, आप बेग कर रहे होंगे कि प्लीज़ डोंट डू दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और डीएम किस तरीके से बिहेव कर रहा था, उसको भी रिकलेक्ट करने की कोशिश करिए। कितनी कॉन्फिडेंटली उन्होंने डिसीजन ले लिया कि उन्हें पार्ट वेज करना है, कितनी कॉन्फिडेंटली दे जस्ट मेड द डिसीजन।
उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो उस वक्त कैसे था और हम कैसे महसूस कर रहे थे, एकदम वीक। अब ये तो हुआ सीन जब हम दूर से देखते हैं तो। अब इसी सीन को अगर हम ज़ूम इन करके देखें तो एग्जैक्टली बैक ऑफ द हेड क्या चल रहा था डीएम और डीएफ के दिमाग में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जो डीएम है उन्होंने कितनी कॉन्फिडेंटली कह दिया लेट्स पार्ट वेज, या ब्लॉक कर दिया, या जो कुछ भी रिएक्शन उन्होंने उस वक्त दिया वो इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे दिया। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि उन्हें जो है कहीं से एनर्जी मिल रही है उस वक्त। ओके, उनकी कॉन्फिडेंस का राज है कहीं और से वो एनर्जी मिलना, जिसे हम बोलते हैं ना थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी का मतलब एग्जैक्टली ये भी नहीं होता कि कोई दूसरी लड़की ही हो सकती है। ओके, इट कैन बी वर्क फ्रंट। वर्क फ्रंट में वो लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे होंगे उस वक्त, तो उनका एनर्जी लेवल एकदम हाई है, उनको वहाँ से कॉन्फिडेंस मिल रहा है। या उनको उनके फैमिली की तरफ से, जो भी वो थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली की तरफ से उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। या जो टिपिकल थर्ड पार्टी होता ही है, देयर इज़ अनदर पर्सन इन्वॉल्व्ड, वहाँ से उन्हें एनर्जी मिल रही है। और जो हमारी प्यारी डीएफ्स होती हैं, वो लोग तो कभी किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने डीएम के ऊपर ही रिलाई होती है। सो जब डीएम ही एक डिफरेंट ट्रैक लेने का सोच रहा है तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसलिए उनका एनर्जी लेवल वैसे ही बहुत लो हो जाता है। ओके, और फिर दूर से अगर देखा जाए तो वही सीसॉ का पिक्चर बनता है, डीएफ नीचे और डीएम ऊपर। अब ट्विन फ्लेम जर्नी एंड कब होता है, तो वो एंड होता है हमारे रीयूनियन से। और रीयूनियन तब होता है जब हमारे डिवाइन पार्टनर के साथ हमारी एनर्जी बिल्कुल सेम हो जाए। तो अब सेम करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस जर्नी के थ्रू, ताकि वो अपने डीएम की एनर्जी लेवल को मैच कर सके। यहाँ पे एनर्जी लेवल मैच करने के लिए थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होना है डीएम की तरह, ताकि एनर्जी लेवल सेम हो जाएगी। नहीं, दैट इज़ नॉट द राइट वे। अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, तब जाके हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी। और हाई वाइब्रेशन में हम कैसे आ सकते हैं, वो बेसिकली 3 मेन रूल्स होते हैं। लव योर सेल्फ, फाइनेंशियली अपने आप को इम्प्रूव करना, और इनर वर्क करके मेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर वर्क करके अपनी वाइब्रेशन को हाई लेके आइए, ताकि आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ बिल्कुल मैच करें। और डिवाइन भी यही चाहता है कि आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ बिल्कुल मैच करें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। ना कि ये कि आप नीचे हैं और वो ऊपर हैं, या वो ऊपर है और आप नीचे हैं। He wants you to feel equal and be equal. Okay, that's why डिवाइन हमें ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ पुश करते हैं, ताकि हम इस चीज़ को समझ पाएँ और अपने ऊपर वर्क करके अपने डिवाइन पार्टनर को मैच कर सकें। दैट्स ऑल। और वो साइकोलॉजिकली डिवाइन पार्टनर को उस वक्त मेंटली फ्रीज कर देता है, ताकि जिसको भी वर्क हार्ड करना है वो जर्नी में आगे बढ़ के वर्क हार्ड करके ऊपर आ जाए। तब तक जो दूसरा डिवाइन पार्टनर होता है उसे वो मेंटली फ्रीज कर देते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, वो फ्रीज मोड पर है एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। ओके, दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप जल्द से जल्द लेवल अप करके उनकी लेवल को मैच करें। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड अपने डिवाइन पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, ना कि उनके बारे में बुरा भला सोचें। तो ये थी ट्विन फ्लेम जर्नी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो हमारे डिवाइन पार्टनर को जो भी वर्क हार्ड कर रहा होता है उसे एक्स्ट्रा बना देती है। तो ये जर्नी उसे एक्स्ट्रा बनाती है, इसलिए मैं इसे कहती हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी। और आई नो ये वीडियो काफ़ी टिपिकल नहीं थी, जैसे हर वीडियो में होता है कि वन सोल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 बॉडीज़,
क्योंकि मैं इस वीडियो को अपने स्टाइल से, अपने वे से बनाना चाहती थी। जो मैं इस जर्नी के बारे में फ़ील करती हूँ, मैं वो बताना चाहती थी। तो ये थी ट्विन फ्लेम जर्नी, मेरी ज़बानी, मोनिका की ज़बानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विन फ्लेम्स थ्रू माई आईज़। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इट्स मोनिका साइनिंग ऑफ टिल माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।